मुर्दे की ही पूजा हो सकती है। जीवन के साथ तो रूपांतरित होना पड़ता है। पूजा तो राजनीति है। जिससे बचना हो उससे बचने का सबसे सुसंस्कृत उपाय है उसकी पूजा। उसकी पूजा शुरू कर दो। चढ़ा दिए 2 फूल चरणों में और मुक्त हुए। झंझट खत्म और तुम जैसे थे वैसे के वैसे रहे। और तुमने मन में ये मजा भी ले लिया कि कुछ किया। कुछ किया भी नहीं। फूल वृक्षों के थे, फूल परमात्मा पर चढ़े ही थे, वे तोड़ लिए और पत्थर की एक मूर्ति पर चढ़ा दिए या एक शास्त्र पर चढ़ा दिए। सारे फूल परमात्मा के चरणों में समर्पित हैं। सारे पक्षियों के गीत उसी की प्रार्थनाएं हैं। सूरज उगता है उसी की आरती उतारता है। लेकिन तुम्हारे मन में एक बेचैनी है, एक अपराध भाव है। तुम्हें पता है कि तुम जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो। हाँ, कुछ करना जरूरी है इसलिए, लेकिन अगर असली कुछ करो तो महंगा काम है, लंबी यात्रा है, दुर्गम मार्ग है। असली कुछ करो तो तुम्हारे न्यस्त स्वार्थों को चोट पड़ती है। असली स्वार्थों को चोट तो पड़ेगी ही। असली कुछ करो तो तुम जैसे हो वैसे ना रह सकोगे। तुम्हारा क्रोध बदलना होगा, तुम्हारा लोभ बदलना होगा, तुम्हारी वासना रूपांतरित होगी। तुम्हें अपने चित्त के रवैये बदलने होंगे, जीवन की शैली बदलनी होगी। इतना महंगा काम तुम करना नहीं चाहते, इतनी झंझट तुम लेना नहीं चाहते, लेकिन तुम यह भी नहीं चाहते कि अपनी आंखों में अपराधी रहो। तुम अपने को यह भी समझाना चाहते हो कि मैंने कुछ किया तो नहीं हुआ तो मेरा दुर्भाग्य, लेकिन मैंने नहीं किया तो ऐसा नहीं है। मैंने कुछ किया तो तुम सस्ते उपाय खोजते हो। मंदिर में जाकर दिया जला आते हो। अब मंदिर में जलाया दिया कैसे काम आएगा? दिया भीतर का जलना चाहिए। भीतर दिया जलाना लंबी साधना मांगता है। मंदिर में दिया जलाना जरा भी अड़चन की बात नहीं। फूल चढ़ा आए, वृक्षों में लगे फूल चढ़ाओगे, अपने भीतर फूल उगाओ। तुम फूल बनो, तुम्हारा कमल खिले, उसे ले जाओ चढ़ाने परमात्मा को। तो कुछ लाए तो कोई भेंट लाए, लेकिन तुम्हारा कमल खिले उसके लिए तो काम को राम तक की यात्रा करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे काम को राम तक की यात्रा करनी पड़ेगी, तब तुम्हारा कमल खिलेगा। उतनी यात्रा की तैयारी नहीं, और ये भी तुम मानने की तैयारी नहीं है तुम्हारी कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो आदमी कुछ कुछ करने का उपाय करता है, लेकिन उपाय ऐसे हैं कि भ्रांति भी बनी रहे कि मैं कुछ कर रहा हूं और कुछ करना भी ना पड़े। ऐसे ऐसे एक मिथ्या धर्म का जन्म होता है। पूजा का, आराधना का, अर्चना का। धर्म है साधना, न तो पूजा, न अर्चना, न उपासना। धर्म है साधना, और धर्म की प्रयोगशाला भीतर है। न तो काशी जाओ, न काबा जाना। न जाओ कहीं और, जाओ तो अपने भीतर जाओ। तीरथ वहां है। डुबकी कहीं मारनी हो तो गंगाओं को बाहर मत खोजो। बाहर की गंगा आदमी की इजाद है, भीतर की गंगा परमात्मा ने बहाई है, उसमें ही उतरो। जय राम जी की।